हमारे यहाँ रिश्वत ना तो ली जाती ना दी जाती। हम तो साफ सुथरा ईमानदारी से काम करते हैं लोगों का। मुख्यमंत्री के करीबी हैं या फिर संगठन के लिए समर्पण भाव? पहले जो मेयर रही वो कहती थी कि पानीपत को इंदौर बना देंगे, पानीपत में इंदौर जैसी सुविधाएं देंगे। आने वाला टाइम ना आपको साफ सुथरा शहर मिलेगा, चारों तरफ विकास ही विकास नजर आएगा। और शहर के अंदर ना आपको इतनी चेंजिंग नजर आएगी। कोई आदमी आएगा ना कोई साल 2 साल के बाद तो ये कहेगा यार मैं कहाँ आ गया, दिल्ली आ गया, चंडीगढ़ आ गया। तब एक बड़ी आवाज उठती है, गंदगी भरा शहर है, भ्रष्टाचार है, प्रॉपर्टी आईडी है, इन तमाम समस्याओं का अब निराकरण निकट पाए। आपको 1 साल के अंदर ना शहर का नया ही रिजल्ट मिलेगा, आपको नक्शा ही चेंज हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, कोमल सैनी हो, आप निरंतर फील्ड में रहे, वोट मांगी, जनता तक के घर घर तक जाकर के लोगों से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को ही विजयी बनाना है। लगता है कि उसी का फल अब मिला है। मैंने अपनी ईमानदारी में एक छोटा पैसा भी क्या होता है उसका भी कोई हमारे यहाँ आप कोई दाग नहीं लगा सकता। विपक्ष तो चाहे जो मर्जी गए। ठेकेदारों की मनमानी चली हुई है, जिस तरह से 271 से अधिक ट्रालियां कूड़ा उठाने के लिए लगनी, अतल पर रहकर काम किया कोमल जी ने। उस तरह से एक बड़ा मान सम्मान पार्टी ने दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी है। डिलीट हुई उसके बाद ये मन में संशय तो पैदा नहीं हुआ कि भाई अब नाम कट जाएगा या कुछ और विषय है? आया हमारे को तब भी खुशी थी, नाम नहीं आता तब भी खुशी थी। कमल का फूल देखते हम तो। कल अवनीत थी, आज कोमल हुआ है, कल कोई और होगा। पानीपत से भारतीय जनता पार्टी ने कोमल सैनी को मेयर पद प्रत्याशी बनाया गया है और इस वक्त हमारे साथ कोमल सैनी के जो ससुर है राम कुमार सैनी हमारे साथ मौजूद है। पूर्व में पार्षद रहे हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, भरोसा जताया गया है, क्या कहें, मुख्यमंत्री के करीबी हैं या फिर संगठन के लिए समर्पण भाव? देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के हैं, वो हमारे भी प्रिय हैं और पूरे प्रदेश के भी। देखो मुख्यमंत्री की तो मिसाल ही नहीं, जो भी कोई मिलने जाता है खुश होकर ही आता है। उनकी तो स्माइल, बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का, उनके काम करने का स्वभाव ही अलग है। बाकी ये टिकट की रही बात, ये टिकट तो देखो जी यहाँ का लोकल नेतृत्व है, हमारा पार्टी का संगठन है, उसमें हमारे संजय भाटिया जी, महिपाल ढांडा जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी प्रमोद विज जी, पवार साहब मंत्री जी, हमारे गजेंद्र सलूजा जी है। कोई सिर्फ हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन सब का आशीर्वाद से कोमल सैनी को टिकट मिली। विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, कोमल सैनी हो, आप निरंतर फील्ड में रहे, वोट मांगी, जनता तक के घर घर तक जाकर के लोगों से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को ही विजयी बनाना है। लगता है कि उसी का फल अब मिला है। देखो वो तो जनता ने हमारे को 4 सीटें जिताई यहाँ से, उनका इतना सहयोग था, प्यार था जनता का। वो हमारे विधायक के लिए लगा लो, सीएम साहब के लिए लगा लो, अब हरियाणा से इतना कुछ भरपूर प्यार मिला है। ऐसा ही प्यार ये जनता कोमल सैनी को दे रही है कि उन्होंने 5 साल सेवा की है वार्ड की, और वार्ड के साथ साथ ये पार्टी में कार्यकर्ता भी है, छोटे पद पे जिम्मेवारी भी है। तो इनको देखा पार्टी ने, उनको इस काबिल समझा तो ये जिम्मेवारी दी है इतनी बड़ी। क्या समझते, क्योंकि 5 साल आप भी पार्षद रहे हैं, आपकी पुत्रवधू पार्षद रही है, आज तक कोई दाग नहीं है एक रुपए का। हालांकि कई वार्डों में अभी चर्चाएं चलती है कि पार्षद गबन कर गए, मोटा माल खा गए, आज तक कोई आरोप भी नहीं लगा है। ये एक साफ सुथरी छवि का भी एक नतीजा। देखिए साफ सुथरी छवि तो विरासत में मिलती है। हमारे गुरु थे रमेश बत्रा जी, उन्होंने मेरे को इस पार्टी में ले आए और ये कहा था ना तो 1 रुपया कभी ले हो, ना 1 रुपया रिश्वत किसी से दिया, और हम तो उसी की नीति पे चले हैं। मैं 5 साल पार्षद रहा, पहले 13 तक वैसे रहा, तो मेरा टाइम काफी। मैंने अपनी ईमानदारी में एक छोटा पैसा भी क्या होता है उसका भी कोई हमारे यहाँ आप कोई दाग नहीं लगा सकता। विपक्ष तो चाहे जो मर्जी गए, अब वही आगे बच्चों ने सीखा। अब हमारे यहाँ रिश्वत ना तो ली जाती ना दी जाती। हम तो साफ सुथरा ईमानदारी से काम करते हैं लोगों का, और वही ऊपर वाले का भी देखो हमारे साथ बड़ा साथ है। चुनौतियां क्या कुछ रहने वाली नगर निगम चुनाव को? पहले जो मेयर रही वो कहती थी कि पानीपत को इंदौर बना देंगे, पानीपत में इंदौर जैसी सुविधाएं देंगे। अब क्योंकि आपके कंधों पर जिम्मेदारी, आपके पुत्रवधू कंधों पर जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है, टिकट दी है, अगर जनता भरोसा देती है उसके बाद जीत जाती है, तो फिर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है, क्या कुछ समस्याएं हैं, उनको समाधान कैसे कर पाएंगे? देखिए हमारे यहाँ 2 तो मंत्री हैं, हमारे शहर के विधायक जुझारू हैं। हमारे यहाँ मान लो जो एमपी साहब हमारे खट्टर साहब मनोहर लाल जी, जो एक्स मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका आशीर्वाद है यहाँ। बाकी पार्टी के लिए तो जो जैसा आदेश होगा, जो भी कोई मान लो मास्टर प्लान तैयार होगा शहर का,
वो इन सब का सहयोग है। ये तो बच्ची है, अपने तरीके से जैसे वो कहेंगे उस तरीके से काम करेंगे। बाकी मॉडल तो बनाना ही है शहर को। तो मजे हुए खिलाड़ी है ना? नहीं नहीं नहीं, मजे हुए तो नहीं है, लेकिन हमारे विधायक जी जो शहर के हैं उस शहर को चमकाने के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसियां ले आ रहे हैं। आपको एक साल के अंदर ना शहर का नया ही रिजल्ट मिलेगा, आपको नक्शा ही चेंज हो जाएगा एक साल के अंदर अंदर। साहब एक बड़ी आवाज उठती है, गंदगी भरा शहर है, भ्रष्टाचार है, प्रॉपर्टी आईडी है, इन तमाम समस्याओं का अब निराकरण निकल पाएगा, सुधार हो पाएगा? देखिए, गंदगी का तो ये है कि हमारा ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ बहुत बड़ा शहर है, बाहर की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इतना भी नहीं कह सकते। बीच में कभी कभार चलो कुछ हो जाता है, लेकिन अब आने वाला टाइम ना आपको साफ सुथरा शहर मिलेगा, चारों तरफ विकास ही विकास नजर आएगा। और शहर के अंदर ना आपको इतनी चेंजिंग नजर आएगी। कोई आदमी आएगा ना कोई साल 2 साल के बाद तो ये कहेगा यार मैं कहाँ आ गया, दिल्ली आ गया, चंडीगढ़ आ गया, ये ऐसी सिटी को याद करेगा, यार मैं तो उस सिटी में आ गया हूँ। क्यों मानते हैं? नहीं चलो, दिल्ली का ये है भाई, दिल्ली है हमारे यहाँ शहर, गुड़गांव लगा लो, चंडीगढ़ लगा लो, करनाल भी शहर हमारा अच्छा है मान लो। यहाँ थोड़ा सा इंडस्ट्री है ना, बीड़ा बीड़ा बीचा बीचा सा, छोटी छोटी गलियाँ, इंडस्ट्री ज्यादा है, लेकिन वो बना रहे हैं उसके तरीके से। विधायक जी यहाँ लगे हुए हैं। हमारा ठेकेदारों की मनमानी चली हुई है, जिस तरह से 271 से अधिक ट्रालियां कूड़ा उठाने के लिए लगनी थी, पर उससे भी कहीं ना कहीं बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि कह लीजिए बहुत कम संख्या में ट्रैक्टर ट्राली का उठान जो करती है कूड़े का, वो लगाई गई है। इन तमाम विषय पर चर्चा करके करेंगे, उन पर फोकस रहेगा। नहीं नहीं, देखिए तो मेयर साहब बनेंगे कोमल जी, वो देखेंगे पिछले क्या है। देखो इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अब उसके बाद तो नए तरीके से ही देखा जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ ना, तो मेरे को जानकारी, ठेकेदार क्या कर रहे हैं, ट्रालियां कितनी हैं, लेकिन ये है जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो मैंने स्तर के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि धरातल पर रहकर काम किया कोमल जी ने, उस तरह से एक बड़ा मान सम्मान पार्टी ने दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ये सब जनता का प्यार है, जनता उनके साथ थी, ऊपर वालों ने भी, शीर्ष नेतृत्व ने भी यही तो देखा है भाई इनके साथ जनता है, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का प्यार है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये कोई जिम्मेवारी देखो छोटी जिम्मेवारी तो है नहीं। उन्होंने भी, पार्टी है ये, बीजेपी पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है, मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, हरियाणा में नायब सैनी जी देख रहे हैं इसको, तो देखो उनकी नजर में वो पहचान लेते हैं काम करने वालों को, ईमानदार आदमियों को। अच्छा, पहली बार जब लिस्ट जारी हुई तो एक बार नाम तो पहली बार में ही आ गया था, पर जब वो लिस्ट डिलीट हुई उसके बाद ये मन में संशय तो पैदा नहीं हुआ कि भाई अब नाम कट जाएगा या कुछ और विषय है? देखियो जी, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, टिकट मिले तब ऐसे, ना मिले तब ऐसे, हमारे को कोई नहीं डाउट ये पड़ता। नाम आया हमारे को तब भी खुशी थी, नाम नहीं आता तब भी खुशी थी। कमल का फूल देखते हैं हम तो, वो कमल का फूल मेरे पास है या आपके पास है, हमारे को तो खुशी खुशी होती है। हमने तो कमल के फूल को आगे लेके चलना है, पार्टी की नीतियों को आगे लेके चलना है। ये तो पता है क्या है, कल अवनीत थी, आज कोमल हुआ है, कल कोई और होगा, तो ये कमल का फूल तो सदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये कोमल सैनी के जो ससुर है वो हमारे साथ मौजूद थे, पूर्व में पार्षद रहे हैं और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। कोमल सैनी को पानीपत से मेयर पद प्रत्याशी घोषित किया गया है और इसी को लेकर के पूरी कवरेज आप देख पा रहे थे, क्योंकि पानीपत के जो 11 वार्ड है, 11 वार्ड की वो पार्षद रही हैं और पार्षद बनने के बाद अपने वार्ड के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आज तक कोई दाग नहीं है छवि के ऊपर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा, साथ ही मुख्यमंत्री की करीबी मानी जाती है, पारिवारिक रिलेशन इनके जरूर है, जिसके चलते पार्टी के द्वारा मौका दिया गया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से पानीपत से मेयर पद प्रत्याशी के लिए कोमल सैनी का नाम जो है कि डिक्लेयर किया गया है। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे अपने सहयोगी के साथ। पानीपत से बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।